सुनिए भैया, जैसे जैसे बिहार में चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मैं भास्कर की एक खबर पढ़ रही थी जिसमें ये कहा गया था कि बिहार में लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं कि चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची जारी की है वो कैसी है। तो सुनिए आप भी कैसी है। इतनी अच्छी है कि लोग कह रहे हैं कि क्या मैं मर चुकी हूँ, अगर हाँ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तो मुझे चुनाव आयोग ने क्यों मार दिया, चुनाव आयोग को क्या हक है मुझे मारने का। ऐसा इसलिए क्योंकि मरे हुए लोगों को जिंदा करना, जिंदा लोगों को मारना चुनाव आयोग के हाथ में है, यानी कि बाएं हाथ का खेल है, किसी को भी मार देना, किसी को भी जिंदा कर देना। तो दूसरा कह रहा है कि मैंने 2020 में भी विधानसभा में वोट दिया, 2024 में लोकसभा में वोट दिया। मैं अपने वोट को अपना अधिकार मानता हूं क्योंकि संविधान में कहा है कि मत देना हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है। तो इस अधिकार को चुनाव आयोग कैसे मार सकता है। तो दूसरा क्या कह रहा है, सुनिए। वोटर लिस्ट में हमेशा से मेरा नाम रहा, लेकिन इस बार जब वोटर ड्राफ्ट लिस्ट मेरे सामने आई तो उसमें मेरा नाम है ही नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार बहुत सारे लोग हैं उनको हटा दिया है। फिर वहीं जब आगे बढ़ते हैं, मैं खबर पूरी पढ़ रही थी, मैंने पूरा इंटरेस्ट से पढ़ा कि उसमें क्या है, तो मुझे एक और पॉइंट नज़र आया। वो पॉइंट ये था कि जो लोग मर चुके हैं उनको जिंदा बता दिया चुनाव आयोग ने कि ये लोग तो अभी भी जिंदा हैं और वोट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्राफ्ट लिस्ट आज जो है नज़र आ रही है। तो ये पूरा मामला बिहार के उन स्थानीय लोगों द्वारा कहा गया है जो वहाँ पर हमेशा से वोट देते रहे, मत को अधिकार समझते रहे, और इस बार जैसे जैसे चुनाव का समय निकट आ रहा है तो वो अपनी अपनी आस समझकर, अपने मत को अपनी हिम्मत समझकर बैठे थे। लेकिन चुनाव आयोग बड़ा ही निराला निकला। चुनाव आयोग ने ऐसी ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की तो लोगों के होश ही उड़ गए। होश ऐसे उड़ गए, जो बेगूसराय के लोग थे, मुजफ्फरपुर के लोग थे और समस्तीपुर के लोग थे, आज उनकी जो काफ़ी प्रतिक्रियाएं शामिल आईं। तो किसी ने बताया कि मेरी 52वें साल की माता थी, वो जाने कब से नहीं रही हैं दुनिया में, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में उनका भी नाम है। तो कोई कह रहा है कि पत्नी तो कब से यहाँ पर नहीं है, बीवी बच्चे यहाँ पर रहते नहीं हैं, जाने कहाँ चले गए थे घर छोड़कर, उसके बाद भी अभी तक उनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम शामिल है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग किस तरीके से मतदाता सूची में हेराफेरी कर रहा है और लोगों के मतों के साथ खेल रहा है? इससे पहले वोट चोरी के तमाम आरोप लगे थे और फिर अब एक बड़ी प्रतिक्रियाएं खुद स्थानीय लोग बोल रहे हैं। तो आप इसे कितना सच और कितना झूठ मानते हैं, आप भी हमें अपनी राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। क्योंकि चाहे कोई भी राज्य हो, चुनाव हर जगह होते हैं और राजस्थान में भी चुनाव आएंगे और चुनावों में राजस्थान की एक अहम भूमिका रहती है क्योंकि इस बार वोट चोरी में राजस्थान का भी नाम है, राजस्थान में जयपुर ग्रामीण का भी नाम है। वहीं हनुमान मेनवाल ने खियूसर पर भी कहा है कि खियूसर में भी वोट चोरी हुई है, वरना मैं तो आराम से जीत जाता और मेरा एक विधायक बन ही जाता। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। शुक्रिया।